बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। चीज़ें नाज़रीन काफ़ी सारी चल रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। यूँ समझे कि घुमसान का रन चल रहा है, घुमसान की जंग इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। डिफरेंट चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो वन बाय वन करके इंशाल्लाह सारी चीज़ों पर डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, साजिद भाई का एक कमेंट मेरी नज़रों से गुजरा। अब इस कमेंट में साजिद भाई ये कहते हैं कि क्या वॉइस को बना रहे हैं, ये सवाल है कि क्या वॉइसेस को बनाया जा रहा है। जिसकी वॉइसेस होती हैं सब्र कोई नहीं करता, जिसकी वॉइसेस होती हैं सब्र कोई नहीं करता, फ़ौरन से लगा देते हैं। शायद जोड़ तोड़ करके बना रहे हैं, उसकी वॉइसेस को डबिंग करने में टाइम लग रहा होगा। वॉइसेस को डबिंग करने में टाइम लगे, ये शायद जो है वो किसी वॉइसेस के निकलने का सोशल मीडिया पर चर्चा है। वल्लाहु आलम वो किसकी वॉइसेस होंगी, किसके अगेंस्ट होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं नहीं जानता, ना ही मुझे जानने में कोई दिलचस्पी है। ठीक है, लेकिन ये जो वॉइसेस का धंधा ये कुछ लोग जो कि पिछले लंबे अरसे से ये सोशल मीडिया पर करते हैं ना, तो मैं इसे उकता चुका हूँ। ठीक है, ये भाई एक तरह का ये धंधा ही करते हैं, XYZ। कभी किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, कभी किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, या फिर कभी किसी को ब्लैकमेल करने के लिए। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। इस वजह से मैंने ख़ुद को ये वॉइसेस या फिर वॉइसेस के पंगों से बहुत दूर कर लिया है। बात यह है कि आज बदला सिस्टर ने भी एक वीडियो बनाई थी कि जो है वो मतलब शायद जो है वो कोई उनके हवाले से किसी की वॉइस बाहर आने का कुछ शायद कोई इस तरह का सीन है। ज़्यादा मैं नहीं जानता, ना ही मैं जो है वो उन औरतों की लाइवें शायद देखता हूँ जो कल जो है वो सलमा की साइड पर लीडर बन के बैठे हुए थे और आज जो है वो सितारा की साइड पर आकर लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं और जो है वो अपने षड्यंत्र से, अपनी साजिशों से और अपने घटिया अफ़ाल से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, लोगों को जो है वो आपस में लड़वाने की, लोगों के दरमियान जो है मुनाफरत फैलाने की, लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े करवाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद जो है वो कल के लीडर्स की तरफ से कोई वॉइस आने वाली है या वल्लाहु आलम जो भी है। बहरहाल चूँकि मैं देखता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में। बहरहाल जो है मैं आपको दो टोक बात कर देता हूँ, दो टोक बात। ठीक है, उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। देखें, सितारा या साजिद, इन दोनों का कोई भी स्टेटमेंट ऑफ कैमरा अगर वो लीक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे नहीं पता कि वो कोई लीक होने वाला है या नहीं होने वाला, कौन क्या कर रहा है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं जो है वो सोलो काम करना प्रेफर करता हूँ। आजकल मैं जो है वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, मैं जो है वो किसी के साथ कोई राब्ते शाब्ते नहीं रखता, मैं जो है वो किसी के पैनल्स को जाकर ज्वाइन नहीं करता। ठीक है, ये सेशन, ये ग्रुपिंग शूपिंग, इस तरह का मैं कोई काम नहीं करता। मैं मोस्टली सिर्फ अपना रिसर्च करता हूँ, खुद अपनी वीडियोस बनाता हूँ। अगर कोई सेशन करने का मेरा कभी मूड हो भी तो मैं अपने चैनल पर कर लेता हूँ। उससे हट के जो बाकी का मेरे पास टाइम होता है मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ या फिर जो है मैं अपने ऑटोमेशन से रिलेटेड चैनल्स पर काम करता हूँ। ठीक है, मैं जो है वो ये फजूल में जो है वो लंबे चौड़े राब्ते करना या इन्फॉर्मेशन घंगालना या वॉइस कलेक्ट करना या किसी को ब्लैकमेल करना, इस तरह के काम मैं नहीं करता। ठीक है, तो मैं ना आपको दो ठोक बात बता देता हूँ। 100 बातों की एक बात बताऊँगा भाई। अगर सितारा या साजिद का कोई वॉइस नोट लीक होता है, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, लीक होता है किसी के भी बारे में, वो चाहे वर्दा के बारे में हो, वो चाहे नौशीन, वो मरियम, वो मैं, वो तैमूर भाई, या वो सोन कोई भी, या फिर जो है वो साइमा सिस्टर हैं, आजकल जो है वो चैनल चला रही हैं, कड़वा करेला के नाम से उनका चैनल है, या फिर जो विशाली पटेल सिस्टर हैं आजकल चैनल चला रही हैं लाइव सेशन, या सो किसी के बारे में भी अगर कोई स्टेटमेंट उनका कोई लीक होता है तो जो बंदा, जो लेडी या फिर सोन कोई भी, उनका वो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर लेके आता है, वो लीक करता है, वो किसी लाइव सेशन में चलाता है या व्हाटएवर कुछ भी करता है, आप याद रखिएगा वो कभी भी सितारा का मुखलस नहीं होगा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि देखिए मेरे बारे में, वर्दा के बारे में, नौशीन के बारे में, मरियम के बारे में या सोन किसी के भी बारे में
उन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट देना होगा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा, पहले चीज़ें और थी, पहले मामला तो और थे, अभी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट देना होगा ना, तो वो ऑन कैमरा खुद आकर दे लेंगे। उनके पास चैनल्स हैं, उनके पास हैंडल्स हैं, और जितने बड़े चैनल्स उनके पास हैं उतना बड़ा हैंडल हम में से किसी के पास भी नहीं है। जितनी बड़ी ऑडियंस बेस उनके पास है, उतनी बड़ी ऑडियंस बेस ना मेरे पास है, ना वरदा, ना नशीन, हम सबको मिलाकर भी उतनी ऑडियंस नहीं बनती जितनी उनमें से एक के पास है। साजिद के पास है, सितारा के पास तो माशाल्लाह से ठीक ठाक है, ठीक है, जितनी उनके पास है। उन्होंने भाई कोई भी स्टेटमेंट, उन्हें मेरी बात बुरी लगी, साजिद भाई को खुली छुट्टी है, मैंने कभी नहीं रोका कि वो मेरा नाम लेकर वीडियो ना बनाएं, मुझे डांटे ना, मुझे जो है वो क्रिटिसाइज़ ना करें या मुझे मेरी बात का जवाब ना दें। मैंने उनको कभी नहीं रोका, मैं हमेशा खुली छुट्टी देख रखता हूँ सबको, ठीक है। और मैंने नहीं देखा कि कभी वरदा ने भी उनको रोका हो, साजिद को, या फिर कभी नौशीन ने, किसी ने भी, कि भाई आप हमारे बारे में वीडियो ना बनाओ। इनफैक्ट मैं इस बात को वेलकम करता हूँ, भाई अगर कोई मेरे बारे में, साजिद भाई को अगर कोई मुझसे शिकवा है, कोई गिला है, तो वो भाई वीडियो बनाकर कर लें, मैं कतन नाराज़ नहीं हूँगा, मैं कतन गलत रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अगर अगर उन्होंने अपना कोई स्टेटमेंट, कोई पॉइंट ऑफ व्यू या सो ऑन किसी के बारे में कोई कंसर्न किसी के साथ पर्सनल में कभी डिस्कस किया हो, तो उसका साफ और वाज़ेह मतलब ये होता है कि भाई वो सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहते। तो अगर जो बंदा उनकी पर्सनल कन्वर्सेशन को सोशल मीडिया पर लाकर लीक करेगा, मेरी नज़र में वो सितारा का या साजिद का दोस्त नहीं, वो उनका दुश्मन होगा, वो उनका सज्जन नहीं होगा, वो उनका दुश्मन होगा। जो बंदा उनके ट्रस्ट को तोड़ रहा है, जो बंदा उनकी प्राइवेसी को यूं सरेराह लाकर रख रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको मुश्किलात में डाल रहा है उनको, तो वो उनका दोस्त नहीं हो सकता। फिर फॉर एग्जांपल अगर वरदा के बारे में या मेरे बारे में या किसी भी सपोर्टर के बारे में, ठीक है, अगर जो है वो साजिद का कोई वॉइस नोट किसी ग्रुप की तरफ से या किसी की तरफ से भी अगर सोशल मीडिया पर लीक किया जाता है, उसका रिजल्ट क्या आना है, जहर है, जिसके बारे में कोई स्टेटमेंट होगा तो वो आगे से रिएक्ट करेगा, ठीक है। और यही वो बंदा चाह रहा होगा जो वो वॉइस नोट या फिर वो कोई स्टेटमेंट वो लीक करेगा, यही वो चाह रहा होगा कि भाई उनको आपस में लड़वाओ, इनके दरमियान फड्डे पैदा करवाओ, ठीक है, इनके दरमियान जो है वो तनाज़ात पैदा करो और इनको आपस में कमज़ोर करो, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो मैं बहुत पहले भुगत चुका हूँ ठीक है। अब जो है वो दोबारा कम अज़ कम मैं तो इस तरह की चीज़ों से ट्रिगर होने वाला नहीं हूँ। कम से कम मैं तो जो है वो किसी भी वॉइस नोट को वेलकम नहीं करने वाला कि भाई कोई वॉइस नोट किसी के बारे में कोई लीक होता है और मैं जो है उस पर ट्रस्ट करके बैठ जाऊँ और मैं किसी सपोर्टर को या फिर किसी रिएक्शन वाले को जो है वो पकड़ कर मैं धुलाई करना शुरू कर दूँ कि लो जी साजिद ने इसके बारे में ये बोल दिया है या सितारा ने इसके बारे में ये बोल दिया। तो भाई वो बोलेंगे तो वो अपने जब चैनल पर आकर बात करेंगे तब मैं उनके साथ हूँ, ठीक है, तब मैं जो है वो उस पर बात भी करूंगा, तब मैं उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। लेकिन अगर उनका कोई वॉइस नोट कहीं पर भी किसी पैनल पर कहीं पर लीक किया जा रहा है, मैं उसको कतन वेलकम नहीं करूंगा, मैं उसको कतन भी नहीं मानने वाला, मैं कतन भी जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी नज़र में जो बंदा लीक कर रहा है वही सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। और ख़ास तौर पर वो जो कल के लीडर ठीक है, वो तो भाई तवे पर भी बैठकर यकीन दिला देना कि मैं जो सितारा की दोस्त बन गई हूँ या मैं उनके साथ मुखलिस हूँ, जैसे सितारा है साजिद सोन किसी के भी, तो मैं ना मानूँ, पूरी दुनिया मान ले, मैं ना मानूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो बहुत करीब से देखा है, मैंने बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। तो भाई बात यह है कि आप में से किसी को भी अगर कोई यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो जो है वो सपोर्टर से या फिर जो किसी रिएक्शन वाले से सितारा साजिद वालों को बचा रहे हैं, तो वो जो है बड़ा अच्छा कैंपेन कर रहे हैं, वो बड़े लीडर्स बन गए हैं, तो मेरा मशवरा ये कि यकीन ना करें ठीक है। मैं सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ ठीक है, मानना या नहीं मानना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि फिर आपके साथ बाद में जो होना है ठीक है, उसके ज़िम्मेदार भाई फिर आप खुद होंगे, ठीक है। मेरा काम आप लोगों को बताना है, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। खैर नाज़रीन, ये तो क्या हो, शाहरुख ने जो है वो आज 3 तलाक दे दी हैं अपनी जो है वो एक्स-वाइफ को, नाना को। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अब जो है वो उसकी शरई तौर पर तलाक हुई है शाहरुख की, क्योंकि पहले तो खुला हुआ था, ठीक है, मतलब कोर्ट ने जो है वो खुला किया था। मेरी नज़र में भाई ना वो खुला हुआ था और ना ये डिवोर्स हुई है। उसकी वजह यह है कि भाई खुला जब होता है ना कोर्ट की तरफ से, तो समन जारी किए जाते हैं दोनों पार्टीज़ को। दूसरी पार्टी को पता होना, जिससे खुला मांगा जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि भाई मुझसे खुला मांगा जा रहा है, ठीक है। अगर वो उसको पता होने के बाद वो कोर्ट में नहीं जाता तो फिर वो खुला वैलिड होगा। लेकिन अगर उसे पता ही नहीं है और जो है वो दूसरी पार्टी, मतलब पहली पार्टी जो खुला मांग रही है, वो बगैर उसके इल्म में लाए, बगैर उसके नॉलेज में लाए, जो है वो उसके नोटिफिकेशंस या फिर उसको जो समन्स जारी हैं वो भी उनको गायब की जा रही है, और जो है वो खुद ही कोर्ट से डिसीजन लेके कि लो जी हमारा खुला हो गया, तो भाई वो खुला तो ना हुआ, ठीक है, वो कोई खुला नहीं हुआ। दूसरी बात रही जो है वो ये जो 3 तलाक़ें उसने दी हैं, शाहरुख ने 3 डिवोर्सेस दी हैं, भाई शरीयत में 3 डिवोर्सेस ऐसे नहीं होती।
3 तलाक़ों का मतलब ये होता है कि 3 साइकिल्स पर तलाक़ देना। पहले साइकिल पर, मतलब ये जो पहली माहवारी पर एक तलाक़ देना, फिर दूसरी माहवारी पर तलाक़ देना, ठीक है, और फिर तीसरी माहवारी पर, मतलब 3 महीने के बाद, ये 3 महीने का प्रोसेस होता है हर माहवारी पर तलाक़ देना। उसका रीज़न ये होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को मौका देती है, मोहलत देती है कि भाई जो है वो अगर एक दफ़ा इन्होंने के दरमियान कोई तनाज़ा हो गया है, कोई लड़ाई झगड़ा कोई इशू हो गया है, ठीक है, एक डिवोर्स हो गई है, लेकिन जो है वो उसके बाद जो है वो 1 महीने का टाइम है ना, ज़रा अगली माहवारी तक 1 महीने का टाइम है। अगर इनके दिमाग ठंडे होते हैं, अगर इनके मामलात ठीक होते हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला की ज़ात मौका देती है कि आप रजू कर लो, आपकी कोई तलाक नहीं हुई, ख़त्म, ठीक है, आपके पास 2 तलाक़ों के चांसेस अभी भी हैं, ठीक है। लेकिन जो है वो अगर उस पर भी दूसरे महीने पर भी मामला ठीक नहीं होते और जो है वो बात अगले तीसरे पीरियड तक चली जाती है, तीसरे साइकिल तक चली जाती है, तो अगर उस सूरत में डिवोर्स अगर हो जाती है, नहीं अगर मतलब उस सूरत में भी अगर रजू हो जाता है, तो फिर भी मियाँ बीवी में कोई गुनाह नहीं है, वो इकट्ठे रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तीसरे पीरियड पर तलाक हो जाती है तो वो शरई तौर पर तलाक मानी जाएगी, तब वो शरई तौर पर तलाक होगी, ठीक है। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाई हैं, आसानियाँ पैदा की हैं, ठीक है। लेकिन जो है वो यूं कैमरे के सामने बैठकर जज्बात में आकर कह देना कि 3 तलाक मैं 3 तलाक देता हूँ या तलाक देता हूँ, तो वो एक ही होगी, वो 3 नहीं होगी, वो एक होगी, ठीक है। तो ये एक हुई है, 2 के अभी भी चांसेस हैं बात। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है यार, मसला ये नहीं है कि वो जो है वो अभी शाहरुख ने तलाक दे दी है तो मतलब पहले खुला हुई थी या नहीं होती, ये बात तो इससे भी पहले की है भाई। अभी ये जो भावलपुर गई थी ये बीबी, ये जब डीडी के साथ भी मुलाकात की, फातिमा वालों के साथ भी मुलाकात की, उस वक्त तो ये मदनी से डिवोर्स लेके आई है। तो शाहरुख को किसी खाते में नहीं आता मतलब शाहरुख की तलाक होना या ना होना वो तो किसी को हिसाब ही नहीं है भाई। ये बीबी ने तो मदनी से अब डिवोर्स ली है, तो ये तो शाहरुख के साथ निकाह ही वैलिड नहीं था। तो जब शाहरुख के साथ निकाह वैलिड नहीं था, फिर शाहरुख से डिवोर्स कैसी? तो मदनी से डिवोर्स अब हुई है। तो बात ये है कि भाई ये इनका जो सीन चल रहा है ना, वो अली रज़ा या वो XYZ वो जितना भी, ठीक है, वो इनका कोई गिनती वाला सीन नहीं है, इनका वो आधा किलो मसूर की दाल वाला सीन है वो अल्लाह माफ़ करे, मुझे ये स्टोरी सुनानी तो नहीं चाहिए, अब सारी मेरी बहनें, ठीक है, लेकिन वो था ना कोई, जब वो शादी हुई किसी कपल की, तो उसने पूछा कि भाई जो है वो आपके अफेयर्स कितने रहे हैं, मतलब जो वो हस्बैंड ने उससे पूछा अपनी वाइफ से कि जो है वो आपके कितने अफेयर्स रहे हैं। तो उसने कहा जी जब भी मेरा किसी के साथ कोई अफेयर होता था तो मैं जो वो मसूर की दाल का एक दाना निकाल कर शापर में डाल के रख लेती थी। तो उसने कहा कि वाह 2-3 दाने होंगे उसके पास, तो उसने कहा ठीक है वो लेके आओ वो दाने। तो वो उसने आधा किलो मसूर की दाल ला के रख दी ठीक है, और उस मसूर की दाल जिस शॉपर में थी उसमें कुछ 50 रुपये भी थे। तो उसने कहा ये 50 रुपये किसके थे? कहती हूँ मैंने 1 किलो दाल बेची भी थी ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर तो मसूर की दाल वाला सीन है। तो अब मैं जो है वो क्या, हम जो है वो इनकी तलाक़ों का हिसाब रखें, हुई है नहीं हुई, 3 तलाक़ें ये वो, ठीक है, बात सिर्फ सीधी सी साफ़ है। अगर ये तलाक़ों को या फिर जो है ये निकाह को, इन सब चीज़ों को साइड के सिर्फ जो है वो हम इंसानियत की बात करते हैं कि भाई उस गरीब से उसका बच्चा तुम लोगों ने छीन लिया है, ठीक है, तुम लोगों के पास पैसा भी है, पावर भी है, गुंडे भी हैं, पॉलिटिक्स भी है, तुम लोगों के पास सारी अयाशियाँ हैं, तुम लोगों के पास सारा कुछ है, उसके पास ना पैसा है, ना घर है, ना बार है, ना बेटा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कम से कम उससे जो है वो अपने बेटे से मुलाकात तो ना छीनो उसकी। चलो अगर आप लोगों को तकलीफ़ है कि जी वो अपने साथ नहीं रखता या ये नहीं करता वो नहीं करता, वो पैसे नहीं देता, अगर तुम लोगों को इस तरह की 100 तकलीफ़ें हैं तो ठीक है, चलो डेली ना सही, हफ्ते में ना सही, को महीने में 1 आध दिन उस बेचारे के लिए मुकर्रर कर लो कि चलो जो है वो 1 आध दफ़ा जो उसके साथ मुलाकात करवा देंगे। ना मुझे शाहरुख से कोई हमदर्दी नहीं है। एज अ बाप वो एक बुरा बाप है, एज अ हस्बैंड वो एक बुरा हस्बैंड रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि भाई ये गैर इंसानी सलूक है कि आप जो है एक मासूम बेटे को उसके बाप से दूर रख रहे हो, एक बाप को अपने मासूम बेटे से दूर रख रहे हो। तो जो है वो क्या ही चला जाना है अगर महीने में 1 आध घंटे 2 घंटे के लिए 1 आध मुलाकात आप उसके साथ करवा दो, चलो जो है वो यूँ बेटा भी जो है वो उसको बाप की पदरी शफकत भी मिल जाएगी, और बेटे को भी, बाप को भी जो है वो बेटे से प्यार करने का या उसको चूमने का जो है वो उसको भी मिल जाएगा। क्योंकि यार मैं भी एक बाप हूँ, बेटों को, अपने बच्चों को जो है वो सीने से लगा के जो सुकून मिलता है वो ज़रा मैं उससे वाकिफ़ हूँ। तो मैं तो ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि जो है वो मैं अपने बच्चों से ना मिलूँ, या अगर जो है वो कोई बीच में कोई रुकावट हायल हो अपने बच्चों से मिलने के लिए, ठीक है।
पहले तो इन लोगों ने जो है वो इन लोगों को ये जो इन्होंने चवलें मारी हैं, ये चवलें मारने से पहले ही इन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि भाई जो है वो बाद में हमारे लिए इस तरह के प्रॉब्लम्स होने हैं। लेकिन जो है वो यहाँ पर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ना ये जो है वो ये छोटी बीबी समझदार है, ना ये बड़ी बीबी समझदार है, ठीक है। मतलब जो है ना आंटी रुबीना ने कोई समझदारी से फैसला किया, ना उसकी बेटी ने, तो इन्होंने किसी समझदारी का फैसला किया नहीं। तो अब जो है वो अगर इन्होंने फड्डा डाल ही लिया है, इस तरह के प्रॉब्लम्स कर ही लिए हैं, तो अब इन लोगों को चाहिए कि आगे जो है वो कम से कम इंसानी मयार से ना गिरें। किसी वट कोई भी कह रहा है तो इंसानी मयार से ना गिरें, ठीक है। जब जो है वो डीडी के साथ मुलाकात नहीं होती थी अली की, तो डीडी किस तरह से तड़पा करता था, किस तरह से जो धमकियां लगाया करता था और किस हद तक चला जाता था, वो हम सब ने यहाँ पर देखा है, ठीक है। डीडी के मुंह से जो है वो राल किस तरह से टपका करते थे, किस तरह से वो झाग उड़ा रहा होता था, वो सब ने देखा है, ठीक है। तो जब अपने बेटे को तकलीफ होती थी आंटी रुबीना के, तो फिर आंटी रुबीना जो है वो कोशिश करती थी कि किसी तरह से मेरे बेटे के साथ मुलाकात हो जाए। तो लेकिन जो है वो अब जब जो है वो अली की मुलाकात करवानी है उसके साथ, शाहरुख के साथ, तो फिर उसमें आंटी रुबीना कोऑपरेट नहीं कर रही। आंटी रुबीना ये आपकी जिम्मेदारी, आप बड़ी हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि आप जो है वो अपनी बेटी को समझाएं कि ये वो उसका बाप है, तो आप जो है वो उसकी मुलाकात करवाओ बच्चे के साथ। एक आध मुलाकात से क्या ही चला जाना है, क्या हो जाना है, ठीक है। खैर क्या कह सकते हैं यार। सितारा ने नाज़रीन आज एक बिग फैसला किया है मुस्तफ़ा को मोबाइल देने वाला। कहते हैं जी आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला हम आज से 1 या 1.5 साल बाद लेने वाले थे। और फ़ैसला ये था कि मुस्तफ़ा जब मैट्रिक कर लेगा तो फिर हम उसे मोबाइल फ़ोन लेकर देंगे। और मुस्तफ़ा, लेकिन यह है कि मुस्तफ़ा 2-3 साल से हमें कह रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए, लेकिन मेरा ये था कि हम जो इसे मोबाइल तभी लेके देंगे जब ये मैट्रिक कर लेगा। लेकिन अब मुस्तफ़ा दिन ब दिन सैड होता जा रहा है और दिन ब दिन सोचता है कि मेरे सब फ्रेंड्स के पास मोबाइल है, जो कि 9th क्लास वाले मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, उन सब के पास मोबाइल है और मेरे पास नहीं है। सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के ये फ़ैसला लिया है कि हम इससे जो है मोबाइल ले लेते हैं, लेकिन इसका जो है वो टाइम टेबल रखेंगे और इस शर्त पर हम इसे मोबाइल देंगे कि ये जो है 10 बजे, ये ठीक 10 बजे ख़ुद मोबाइल बंद करके अपने बाबा को दे देगा। देखिए मैं ना इस पर थोड़ा सा डिफरेंटली सोचता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा ये मानना है कि यार बच्चों को मोबाइल देना बुरा नहीं है। बात यह है कि देखिए जो हमसे पिछली जनरेशन थी ना, मतलब हमारे अब्बाओं वाले, अम्मा अब्बा वाले वो जनरेशन थी, तो उस जनरेशन में मोबाइल नहीं था, उनके पास मोबाइल्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी से वो लोग अवेयर नहीं थे, ठीक है। हमारी जो जनरेशन है, ये जनरेशन इस टेक्नोलॉजी के साथ ही पैदा हुई है। मतलब हम अभी छोटे छोटे थे जब ये बटनों वाले मोबाइल आ गए थे, हम बड़े होते गए, मोबाइल भी बड़े होते गए। अब ये जो है वो टच मोबाइल आ गए हैं, अब इससे भी आगे जो है वो अब तो ऐसा जो है वो मोबाइल से टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्लासेस में जा रही है। ग्लासेस में वो सारा कुछ जो है वो ग्लासेस ही आपका मोबाइल का भी काम करेंगे, सारा कुछ सिर्फ आंखों से वो सारा कुछ होगा। अब मतलब टेक्नोलॉजी ऐसा इम्प्रूव हो रही है, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, नया नया सब कुछ जो है वो होता जा रहा है। तो बात यह है कि इस एज में, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी का जो एज इस वक्त चल रही है ना, इस एज में अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखना, ये खुद हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ ये जाती है। बात यह है कि भाई इन्होंने आगे जाना है, जब ये आगे जाएंगे, जब मतलब ये बड़े हो जाएंगे जिस एज में हम हैं, मतलब मैं जिस एज में, अगर इस एज में अब हमारे बच्चे आएंगे और तब वो टेक्नोलॉजी की अलफ बे सीख रहे होंगे, ABC सीख रहे होंगे, तो उनको बड़ी देर लग जाएगी भाई सीखने में, समझने में। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि बच्चों की जो है वो जिस तरह से बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा समझदार हो रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस साथ साथ देते जाएं। मोबाइल इज़ नॉट अ बैड थिंग, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी बुरी चीज़ नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरा हो सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल बुरा हो सकता है, इंटरनेट खुद बुरी चीज़ नहीं है। देखिए होना ये चाहिए, मैं खुद इसी चीज़ का कायल हूँ। मैं मेरे बेटे को, अभी वो 3-3.5 साल का है, मैं उसे मोबाइल चलाना सिखा रहा हूँ, लिमिटेड देता हूँ, उसकी स्टडीज़ का भी ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन मैं उसको मोबाइल चलाना सिखा रहा हूँ। वजह यह है कि भाई इन्होंने इसी टेक्नोलॉजी के साथ आगे चलना है। ये ना हो कि भाई ये बड़े हो जाए और उनको टेक्नोलॉजी की आगा छा ना पता हो और टेक्नोलॉजी इनके मुंह पे चपेड़े मारे तो भाई ज़रूरी है कि इनको टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का इनको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये उसको बेहतर तौर पर डील कर पाएँ, ठीक है। बस मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि जब वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो, वो कोई गलत चीज़ ना देख रहा हो,
उसकी जो है वो मैं कंटिन्यूसली उसकी हिस्ट्री चेक करता रहता हूँ, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री कि वो क्या क्या ब्राउज़ कर रहा है, वो यूट्यूब पर क्या देख रहा है, ठीक है, या वो उसने जो है वो मतलब क्या क्या एक्शंस वो ले रहा है मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए। मैं इस चीज़ को खासतौर पर ख्याल रखता हूँ। बाकी मोबाइल के फंक्शंस मैं खुद उसे बताता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये होगा, यहाँ यहाँ ये सारा मैं खुद उसको गाइड कर रहा होता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जो है वो मोबाइल का कीड़ा बन जाए। मैं चाहता हूँ कि वो मोबाइल कंप्यूटर हर चीज़ को वो अच्छी तरह से सीख ले, ठीक है। जब वो उसका समझ प्रैक्टिकल करने का टाइम आएगा तो उसको वो सीखने में ना टाइम लगाना पड़े, वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करे डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ। बात यह है कि अपने बच्चों को मोबाइल दें, मोबाइल बुरी बात नहीं है, लेकिन नज़र रखें कि बच्चे क्या देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उस चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करें, बुराई को दूर रखें अपने बच्चों से, ठीक है। अब ये चीज़ ऐसी है कि भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है। मतलब यहाँ पर अब तो बिज़नेस इसी पे हो रहे हैं सारे, दुनिया की जो है वो बहुत सारे बिज़नेस है जो इसी पे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों को इससे दूर करके जो है वो हम बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं। दूर ना करें, लेकिन उनको एडिक्टिव ना होने दें। आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया कि आप उसको मोबाइल देंगी, लेकिन आप लोग एक लिमिटेड टाइम के लिए दोगे। उसमें एक ही चीज़ और भी इंक्लूड करें कि आप नज़र रखें। साजिद भाई, आप नज़र रखें कि वो क्या देखता है मोबाइल पर, वो क्या करता है, वो क्या चीज़ें सर्च करता है, उसके सामने क्या चीज़ें आ रही हैं। कुकीज़ का ख्याल रखें कि वो किस तरह की कुकीज़ उसके मोबाइल पर बन रही हैं, ठीक है। वो किस तरह के लोगों के साथ राब्ते में रहता है, वो किस तरह के गेम्स खेल रहा है, वो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है अपने मोबाइल पर। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। इन चीज़ों पर जब नज़र रखेंगे तो मोबाइल उसके लिए कभी भी बुरा नहीं होगा, इनफैक्ट अच्छा ही हो जाएगा, ठीक है। तो बस मेरा तो ये सिंपल सा फंडा है। और बाकी जो है वो यहाँ पर हेटर्स को जो है वो आपको तो पता है कि ये कभी भी किसी भी बात पर खुश नहीं होते। खुश क्या होना, ये कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, ठीक है। अभी एक हेटर ने जो है वो लेडी ने एक कम्युनिटी लगाई हुई थी, वाओ सी पब्लिक के लिए एक और सी ड्रामा, मुस्तफ़ा के लिए बड़ा फ़ैसला ये था कि उसे मोबाइल लेके दिया। वाओ, इसके बच्चों में कौन सा बच्चा ऐसा है कि जिसके पास मोबाइल नहीं है। आईफोन रखा हुआ है मुस्तफ़ा ने स्टार्ट से ही, और कार बाइक सब ही उसके अंडर है, मतलब कार और बाइक सब उसके पास है, वो उसकी मर्ज़ी से वो जहाँ चाहे वो लेके जा सकता है। और वो आधी रात तक घर से बाहर रहता है। मैडम जो है वो, मैडम किस को सी बना रही हो? बीबी आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। किसको सी बना रही हो? हद है इस नौटंकी औरत की। बातें इसकी सुनो। पहले बोलती थी कि मैंने फ़ोन सेल कर दिया है और इसलिए कि ये जो है वो इस्तेमाल ना करें, और आज बोलती है कि टाइम टेबल से जो है मैं इसको देती हूँ। ऑल टाइम इसके बच्चे मोबाइल पर होते हैं। भाई उसने ये नहीं कहा कि देती हूँ, उसने कहा कि अब दोगी। टाइम टेबल के साथ हम उसके जो मोबाइल उसको यूज़ करने देंगे। और बाकी रही बात जो इसके कौन से बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, तो मेरे ख्याल से आयत के पास टैबलेट है, और वो टैबलेट जो है वो स्पेशली सिर्फ कार्टून देखने के लिए ही उन्होंने उसको लेके दिया था मेरे ख्याल से। वो कार्टून वगैरह देखती है उस टैबलेट पर, ठीक है। और ज़ाती तौर पर मेरा तो ये है कि यार बच्चे अगर कार्टून देखते हैं तो कार्टून देखना कोई बुरा नहीं है, बस ये है कि वो लिमिट में रह के देखें और गलत कार्टून ना देखें, अच्छे वाले कार्टून देखें। बच्चे कार्टून से सीखते हैं, ठीक है। अब जो है वो मेरा फारस है ना, वो कार्टून वगैरह देखता है, तो अक्सर वो मतलब मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि वो गलत वाले कार्टून ना देखे, ठीक है। तो वो अच्छे कार्टून देखता है तो वो उसमें जो है वो मतलब बड़ी इंप्रूवमेंट आती है। अक्सर वो मुझे पता क्या कह रहा होता है कि अगर वो कुछ गिर के टूट जाए ना, अगर कोई नुकसान हो जाए या कुछ, तो पता क्या, बाबा कोई बात नहीं मैं ठीक कर देता हूँ। वो भी छोटा है तो उसको सही तरह से बोलना नहीं आता। कहता बाबा कोई बात नहीं मैं अभी ठीक कर दूँगा, मैं अभी ठीक कर दूँगा, ठीक है। वो मुझे तसल्लियाँ दे रहा होता है आगे से। और मैं जब मैंने ऑफिस जाना होता है, मैं कहता बाबा कहाँ जा रहे हो? मैं कहता हूँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कहता बाबा जल्दी जाओ पैसे कमा के ले आओ। बाबा जल्दी जाओ, जाके जल्दी ऑफिस जाकर पैसे कमा लो आप, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये सब कुछ वो कार्टून्स में देखता है कि भाई बाबा ऑफिस जा रहे हैं, मामा जो है वो ये कर रही हैं, मामा तैयारी कर रही हैं स्कूल के लिए, हमें मामा खाना बना रही हैं, ये वो फलाटीन। तो वो स्कूल जाने के लिए खुद मुझे इंसिस्ट करता है। जिस दिन जो है वो उसका स्कूल से छुट्टी होती है ट्यूशन से, तो वो मुझे, बाबा आप टीचर को कॉल करो, मैंने स्कूल जाना है, पापा मैंने स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि वो जो कार्टून में देखता है कि बच्चे तैयारी करके स्कूल जाते हैं तैयार होके, तो मुझे इंसिस्ट करता है कि मैंने स्कूल जाना है, ठीक है। और जो वो मतलब मुझे उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। वो अगर मैं उसको वो वाले कार्टून्स वो वाले दिखाता हूँ कि जिससे वो खुद ही सीख रहा है। तो भाई बात ये है कि अगर उसके बच्चे मोबाइल यूज़ करते भी हैं, ठीक है, तो बात यह है कि हमने ये देखना है कि उसके बच्चे बिगड़े हुए तो नहीं हैं। उसके बच्चे तो नहीं बिगड़े हुए, ना आयत बिगड़ी है, ना तैयबा बिगड़ी है, ना मुस्तफ़ा बिगड़ा है। माशाल्लाह से बड़ा तमीज़ वाला बच्चा है मुस्तफ़ा, ठीक। मतलब जो मेरी कई दफ़ा उस बच्चे से मुलाकात हुई है, कभी उसने मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की, कभी। 2-4 दफ़ा मेरी मुलाकातें हुई हैं उस बच्चे के साथ, बड़ी तमीज़ से मिलता है वो, ठीक है। बड़े छोटे का उसको लिहाज है,
नहीं करता। हालांकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई वो रात रात भर बाहर रहता है, उसके पास मोबाइल है, गाड़ी है और मोटरसाइकिल है, पता नहीं क्या क्या है, तो ये तो बिगड़े बच्चों के ज़ुमरे में आता है। उस बच्चे की आंखों में भी भाई हया है। आपने देखा कभी उसको अपनी माँ से बदतमीजी करते हुए हैं? वो लाड ज़रूर कर रहा होता है माँ के साथ, बाप के साथ बड़ी तमीज़ से बात कर रहा होता है। भाई जो बिगड़े हुए बच्चे हैं वो तो बाप को माँ को वो तो एक जो है वो लम्हे में जो है उधेड़ के रख देते हैं, 1 मिनट में कहीं का नहीं छोड़ते, तो वो तो नहीं करता। आपने देखा कभी तैयबा को बदतमीज़ी करते हुए? आपने देखा कभी आयत को बदतमीज़ी करते हुए? बड़े छोटे छोटे मासूम और क्यूट से बच्चे हैं, ठीक है, वो छोटे दोनों। और मुस्तफ़ा माशाल्लाह से समझदार बच्चा है, सुलझा हुआ बच्चा है। आपका तो काम ही बकवास करना है। आप खाम खा जो है वो आपको तो बस बात चाहिए एक क्रिटिसाइज़ करने के लिए या उनको बुरा भला बोलने के लिए, तो शायद जो है वो आपके यहाँ ये सब कुछ नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन भाई मैंने उनके यहाँ देखा है कि वो बड़े सुलझे हुए लोग हैं, शरीफ लोग हैं। मुख्तसर सी बात है कि भाई वो शरीफ लोग हैं, गलत लोग नहीं हैं सितारा वाले। तो बस आपका देखने का एक नज़रिया है कि आपको जो है वो जैसे मैंने अगले दिन मिसाल दी थी ना कि मिट्टी अपने मुंह पे होती है और साफ़ हम शीशा कर रहे होते हैं, तो आपके अपने मुंह पे मट्टी है, आपके अपनी आंखों में मट्टी है, तो आपको जो है वो हर चीज़ बुरी नज़र आती है, मट्टी वाली नज़र आती है, या जो है वो जहर आलूद आपको हर चीज़ नज़र आती है। असल में यह कि ये जहर, ये मट्टी, ये गंदगी सब आपके अंदर है, आपकी आंखों में है, आपके देखने का अंदाज़ है। ठीक है, वजह से जो है वो था ना वो हीर रांझा वाली स्टोरी जो थी, वो कहते हीर बड़ी काली थी, ठीक है, लेकिन जो है वो रांझे से पूछ के देखो तो रांझा क्या कहता रहा कि दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है मेरी बीवी, मेरी जो है वो हीर। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें खूबसूरत थी रांझे की, ठीक है, उसका देखने का अंदाज़ खूबसूरत था, उसके लिए उसकी हीर ही दुनिया की सबसे खूबसूरत थी, बेशक वो काली थी। ठीक है, तो बात यह है कि भाई अगर जो वो रांझे की आंखें गंदी होती ना तो उसके लिए दुनिया की हर औरत गंदी ही होती। ठीक है, तो बात यह है कि बीबी आपकी आंखें गंदी हैं, आपके लिए सब बुरे हैं, आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो खैर ऐसा ही है नाज़रीन, ये दुनियादारी है, इसमें ऐसे चलता है। तो खैर नाज़रीन, अब तक इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।